हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथ की एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी। जिसमें मैंने आपको सेक्शन प्रीसेसर पढ़ाया था, इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज़ और मैथ में एक टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्लास 4th 5th 6th 7th लेवल तक का ये टॉपिक है। बच्चों यहाँ बेसिक क्लियर हो जाता है तो आगे वो पढ़ते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये इसके बाद सब कॉन्सेप्ट आते हैं, वो आपको समझना है। पहले जो बेसिक है वो यही है कि आपको जानना मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मल्टीपल्स की बात करें, मल्टीपल्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीपल होता है। या आप ये भी कह सकते हैं मल्टीपल्स आर नंबर दैट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन होल नंबर बाय अनदर होल नंबर। मल्टीपल्स हमको ऐसे भी मिलते हैं जब हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि मैंने आपको मल्टी प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम किसी भी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हमको होल नंबर मिलते हैं। तो ये वही है, मल्टीपल्स क्या होते हैं कि अब किसी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आपको होल नंबर ही मिलेगा। मैंने 2 × 4 के 8, तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 2 और 4। क्लियर? ऐसे ही मैंने लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 का मल्टीपल क्या आएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 जा 36, 6 7 जा 42। ये चलता चला जाएगा। ठीक, यही क्या होते हैं? इनके मल्टीपल्स होते हैं। 6 का आपसे मल्टीपल पूछे, 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 42 होगा, ये चलता चला, फिर 48 होगा। क्लियर? तो इसे मल्टीपल्स कहा जाता है। इससे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है आपको समझना है। उसमें मल्टीपल्स में आपको इतना जानना है कि हम जो भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कोई नया नंबर लाने के लिए, वही उसका मल्टीपल्स होता है। ठीक, अब 2 4 जा 8 किया तो 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 जा 8 आ रहा है, वही सीरीज चल रहा है। इससे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे मल्टीपल्स क्या होता है कि जो भी हम किसी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो हमको जो नंबर मिलता है वो क्या होता है? मल्टीपल्स होता है उसका। किसी 2 होल नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है उसको मल्टीपल कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। पहली क्या है? ईच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कि कोई भी जो नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता है। 6 1 जा 6 है, 4 1 जा 4 खुद का मल्टीपल है कि नहीं है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। क्या कह रहा है? जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा उस नंबर का, तो वही नंबर होगा। अगर हम 4 की मल्टीपल की बात करें तो 4 स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, 5 की बात करें 5 स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। ठीक, थर्ड क्या है? एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। क्या लिखा है? एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। कि कोई भी जो नंबर होता है 1 का मल्टीपल होता है जरूर, कि सब नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं। 1 4 8 12 16 1 5 5 10 15 25, तो स्टार्ट 1 से ही हो रहा है। क्लियर? फोर्थ क्या? मल्टीपल क्या हो सकता है? उस नंबर के बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। समझाता हूँ अभी। मल्टीपल ऑफ
एनी नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ए नंबर, मतलब कि जो मल्टीपल हो सकता है वो उस नंबर के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे अब कहोगे सर एग्जांपल दीजिए, मैंने 2 का लिया, ठीक, 2 का मल्टीपल क्या होगा, 1 इंटू 2 2, तो इसके तो मल्टीपल क्या होगा 1 और 2 ही होगा, और 2 का मल्टीपल चला जाएगा 2 4 6 8 10, 2 का मल्टीपल चलता चला जाएगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ आई नंबर इज इक्वल, उसके बराबर बट उससे ज़्यादा भी है, इक्वल सिर्फ 1 के केस में आएगा, 1 का मल्टीपल 1 होता है, ठीक। और तो इसलिए ये चीज़ यहाँ क्लियर हो रही है कि वो उसके बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है उसका मल्टीपल। बराबर के मतलब 2 के बराबर तो है ही मल्टीपल, 4 6 8 10 ये भी हो सकता है, क्लियर। और लास्ट, जब मैंने अभी आपको बता दिया कि मल्टीपल चलता रहता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स फॉर ए गिवन नंबर, तो इस प्रॉपर्टीज से मल्टीपल्स की आई होप समझ में आ गया होगा। क्या समझा रहा था मैं आपको कि मल्टीपल्स क्या होता है, किसी दो नंबर मल्टीप्लाई करने में जो आपको नंबर मिलता है नया वो मल्टीपल्स कहलाता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी बहुत सारे, 6 का दे दिया, 2 का ले लीजिए, 2 4 8 मल्टीपल चलता चला, 2 1 2 करोगे 2 आएगा, 2 इंटू 2 करोगे 4 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीपल्स चल रहा है 2 का, क्लियर। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए फैक्टर्स और मल्टीपल एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 2 इंटू 4 मैंने किया, कितना 2 इंटू 4 8 आ रहा है, 8 तो मल्टीपल है, बट अगर 8 का फैक्टर पूछा जाएगा तो 2 और 4 दोनों 8 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, क्योंकि उसको प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं 8 को। आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 8 प्रॉपर डिवाइड हो जाता है। क्या पढ़ना है हमको, फैक्टर। तो इसलिए फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन 2 और more number are multiplied to obtain a product then numbers thus multiplied are called factor. Factors of the product. क्या कह रहा है कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, देन नंबर मल्टीप्लाइड, जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया उस प्रोडक्ट के लिए आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट के क्या फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया, मैं लिखा 4 इंटू 8 32 आएगा, क्लियर। अब 32 आएगा तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछे 32 फैक्टर क्या हो, 4 32 को डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा, तो 4 और 8 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, क्लियर। या हम ये भी कह सकते हैं फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1
that divides the number. Factor of a number is one that divides the number without leaving remainder. Without leaving the remainder. कहने मतलब क्या है कि फैक्टर जो होता है किसी नंबर का, अगर उसको डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है मतलब उसका फैक्टर वो है। जैसे अब यही एग्जांपल लिया मैंने 32 को 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32, रिमाइंडर बच रहा है नहीं बच रहा, तो हम क्या कहें 4 इसका फैक्टर है। क्लियर, इस तरह का ये चीज़ है, तो फैक्टर यही कहा जाता है। वैसे आपसे किसी का फैक्टर पूछ लें, जैसे आपसे बोले 6 का फैक्टर, मान लो आपसे 6 का फैक्टर पूछ रहा है, तो अब 6 का फैक्टर क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ 6 को 1 इंटू 6 आएगा, फिर 2 इंटू 3 6 आएगा। तो ये वाला पार्ट होता है प्रोडक्ट वाला, इसको क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। अब यहाँ 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6। क्लियर, चलिए इसी भी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या है, सब नंबर का फैक्टर होता है, ठीक। दूसरा, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी जो नंबर होता है खुद का फैक्टर होता है। मैंने आपको 6 का इसमें एग्जांपल दिया। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखेंगे आप लिख लीजिए 4 का फैक्टर, ठीक, फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है। थर्ड, ग्रेटेस्ट फैक्टर अगर पूछे आपसे, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, greatest factor of a number is the number itself। greatest factor क्या होगा उस नंबर का, वो नंबर खुद होगा, ठीक। greatest factor क्या होता है, अगर आपसे पूछे greatest factor क्या होगा उस नंबर का, अगर 6 है तो 6 होगा, 10 है तो 10 होगा, 20 है तो 20 होगा, 48 है तो 48 होगा। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपसे स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछे इसका क्या होगा, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या कहा गया, किसी भी नंबर जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, बट जो मल्टीपल्स होते हैं वो इन्फाइनाइट होते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स आप करते चले जाओगे ख़त्म नहीं होगा, बट फैक्टर उतने ही होंगे जितने नंबर उसको डिवाइड करते हैं, ठीक। कहीं ना उससे उसका रिलेशन दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया 6 के केस में। क्लियर हो गया। और एक चीज़ और, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी एक और, कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होंगे 1 होगा और वो इटसेल्फ होगा, तो ये भी लिखना जरूरी है, पता होना चाहिए। देयर आर at least 2 factors of a number that is 1 and the number itself, and the number itself। कहने मतलब क्या है कि कोई भी जो नंबर होगा उसका 2 फैक्टर तो होंगे। जैसे अगर 2 की बात करेंगे हम, 2 के फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा, वो भी है 1 भी है, 3 का भी 1 और 3 होगा। क्लियर। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ कुछ, अब यहाँ लिख सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ
फैक्टर्स। क्लियर। अब ये आता है, इसमें एक चीज़ और आता है कि हम फैक्टर्स निकाल कैसे सकते हैं, फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। कन्फ्यूज़न रहता है फैक्टर्स कैसे निकाला जाए। अभी भी आपको समझ में आ गया होगा 6 पॉइंट। फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, दो मेथड होता है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, डिवीज़न वाला होता है। दो मेथड होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है और एक होता है डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, मैंने लिया 36, ठीक, नंबर 36 ले लिया, मैं क्या उसका फैक्टर निकाल लिया। यह इसको कैसे लिया, फाइंड द फैक्टर ऑफ 36, फाइंड द फैक्टर ऑफ 36 ले लीजिए या 48 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक। मैंने 48 ले लिया। अब सॉल्यूशन अगर इसका करते हैं हम, तो मैं 1 × 48 लिख सकता हूँ, 48 आ रहा है। उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ 2 × 24, फिर भी 48 आ रहा है। मैं इसको लिख सकता 3 × 12, नहीं 3 × 16, 48 आ रहा है। 3 6 18, 3 से 48, 4 × क्या होगा 12, 48 आ रहा है। 4 क्या 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 6 से, 6 8 जा 48, 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, 8 से वापस वहीं आ जाएंगे। तो जो आपको ये वाला पोर्शन है, ये क्या है आपका फैक्टर्स है सारे, ये सारे क्या हैं इसके फैक्टर्स हैं, दिख रहा है 1 2 3 4 5 4 6 8 12। तो इस तरह से हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं किसी नंबर का। तो अगर आपसे इसका फैक्टर पूछे तो आप लिख सकते हो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 48, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। आई होप ये समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन से हम लोग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। एक मेथड होता है डिवीज़न वाला। डिवीज़न तो आप बहुत पहले से करते हैं। डिवीज़न वाला मेथड क्या होता है समझ लेते हैं। डिवीज़न मेथड, डिवीज़न के लिए अगर आपको एक चीज़ याद होगी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हमको क्वेश्चन मिलता है, डिविडेंड होता है, डिवाइज़र होता है, रिमाइंडर होता है, सब चीज़ें होती हैं। क्या आपको ये पता होगा इसमें एक क्या होता है हमारे पास P K Q + R, ऐसा कुछ होता है, याद करिए। मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था, या डिवीज़न का एक प्रॉपर बेसिक रूल है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक। और फिर ये भी K क्या होता है। सबसे पहले P की बात है। P क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड। P को क्या कहा जाता है, डिविडेंड। यदि बेसिक ये पता नहीं होता फिर पता क्या होगा, कुछ पता ही नहीं होगा। अगर Q की बात, Q क्या क्वेश्चन होता है, R क्या होता है, रिमाइंडर, और K क्या होता है, डिवाइज़र। क्लियर, ये होता है जी। मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब डिवाइड वाला मेथड है, डिवाइड वाले में क्या है, अब 48 लिखा मान लो, 48 का फैक्टर निकालते हैं, ठीक। फाइंड द फैक्टर ऑफ 48, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हम कर रहे हैं, एक ही नंबर के लेके कर रहे हैं, ताकि जो क्लियरिटी मल्टीप्लिकेशन और डिविजन मेथड में क्लियर हो जाए। 48 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 48 डिवाइड बाई 1, 48 आएगा। 48 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, 48 डिवाइड बाई 2, 24 आएगा। आ रहा है, ये प्रॉपर डिवाइड हो जा रहा है, प्रॉपर क्या डिवाइड हो जा रहा है ना। 48 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ 16 आएगा। 48 को मैं डिवाइड करूँ किससे, 4 से, तो 12 आएगा। 48 को मैं डिवाइड करूँ 6 से तो 8 आएगा। इसके आगे नहीं होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक चीज़, द डिवाइज़र एंड द क्वोशंट, द डिवाइज़र एंड द क्वोशंट आर
फैक्टर्स ऑफ ए डिविडेंड। क्या होता है, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट क्या होते हैं, वो उस डिविडेंड के फैक्टर होते हैं। ठीक, डिविडेंड ये नंबर होता है, डिविडेंड 48 नंबर है, तो इसके जो डिवाइजर होगा और जिसका क्वोशिएंट होगा वही क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या होगा, 148, 224, क्योंकि आपको दिख रहा है आपका डिविडेंड है, 1 से डिवाइड करना है, तो ये आपका डिवाइजर है, और 48 क्या आपका क्वोशिएंट है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये मिलेगा। तो लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 48, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ वीडियो एंड करने से पहले कि जो डिवाइज़र होता है डिवाइड करने पे, और जो क्वोशिएंट होता है वो उस डिविडेंड के फैक्टर होता है। डिविडेंड क्या होता है, ये यहाँ पे डिविडेंड क्या 48 है। ठीक, डिवाइज़र के है, के से सब डिवाइड कर रहे हो, और क्वोशिएंट क्या है, ये क्वोशिएंट है। तो डिवाइज़र और क्वोशिएंट क्या आपको दे रहे हैं, फैक्टर दे रहे हैं। तो डिवीज़न मेथड बताता है कि जब डिवाइड करो किसी नंबर को, तो जो डिवाइज़र होगा और जो क्वोशिएंट होगा उन सबको आप एक साथ लिख दो तो आपके फैक्टर बन जाएंगे, उस नंबर के उतने ही फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये इसके फैक्टर होंगे। तो ये था वीडियो मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बारे में। आई आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, और ये प्रॉपर्टी शेयर करिए जो भी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, फैक्टर्स है, मल्टीपल्स क्या होता है। क्लास जब बच्चे 9-10 में चलते तब भी उनको दिक्कत होती है समझने में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीपल्स और फैक्टर है, जिसको आप हेल्प करेगा जब आप प्राइम नंबर पढ़ोगे, कंपोजिट नंबर पढ़ोगे, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, इन सब में आपको चीज़ें हेल्प करेंगे। ठीक, या जब आप LCM SCF करो तब भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट है सब। तो वीडियो यहीं पेंड करता हूँ। आप सबको दिन शुभ। अगर वीडियो पहली बार आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।